नमस्कार मित्रों, राधे राधे। वैदिक कल्चर में आपका स्वागत है। मित्रों, आज बात करेंगे जो पति पत्नी एक थाली में भोजन करते हैं, उनको भोजन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, शास्त्रोक्त बात क्या है, जो समाज में चल रहा है उसको भी हम आपको बताएंगे, और जो शास्त्र नियम है उसको भी हम आज आपको बताने वाले हैं कि पति पत्नी को एक साथ एक थाली में भोजन क्यों नहीं करना चाहिए और उसके क्या क्या नुकसान होते हैं, और किस नियम से आप भोजन करें तो आपको लाभ होता है। क्योंकि मित्रों, भोजन करने में हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। इस ऊर्जा के बल पर हम जीवन में आगे बढ़ते हैं। भोजन ही सब कुछ है। शायद इसलिए हमारे हिंदू सनातन मान्यताओं के आधार पर भोजन करना पूजा करना से ज़रूरी माना गया है। अपने हिंदू सनातन संस्कृति में परिवार में भोजन करने से पूर्व भगवान की प्रार्थना भी की जाती है, भगवान को भोग भी लगाया जाता है और भगवान को धन्यवाद भी किया जाता है कि उन्होंने हमें आज भोजन दिया। भोजन से जुड़ी भावनाओं के साथ हिंदू परिवारों में उसकी शुद्धता एवं सात्विकता का भी पूर्ण तरीके से ध्यान रखा जाता है। लेकिन इसके बाद भोजन करते समय भी शास्त्रों में कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। इन नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपके जीवन में परेशानियां आती रहेंगी, समस्याएं आती रहेंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि किस कारण से आपके घर पर समस्याएं आ रही हैं। क्योंकि आप कहेंगे कि मैं कभी गलत किसी से बोलता नहीं हूँ, झूठ बोलता नहीं हूँ, सत्य के मार्ग पर चलता हूँ, फिर भी मेरे साथ समस्याएं आ रही हैं। तो छोटी छोटी बातों पर यदि आप ध्यान रखेंगे तो आप समझ सकेंगे कि आपके जीवन में परेशानियां क्यों आ रही हैं। क्योंकि भोजन करते समय क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए और कैसे नहीं खाना चाहिए, हर विषय पर हमारे सनातन संस्कृति में, हमारे धार्मिक पुराणों में, स्मृतियों में इसका वर्णन पूरी तरीके से किया गया है। और मित्रों, हमारे सनातन संस्कृति में तो यहाँ तक बताया गया है कि भोजन करते समय आपको टीवी नहीं देखना चाहिए, किसी प्रकार का संगीत नहीं सुनना चाहिए, बातचीत भी नहीं करना चाहिए और भोजन करते समय बोलना भी नहीं चाहिए। इतने नियम बताए हैं भोजन करने के। यदि आप नियम से भोजन करते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में कोई समस्या किसी प्रकार की नहीं आएगी। और एक बात और मित्रों, शास्त्रों में, हमारे सनातन संस्कृति में किसी का झूठा खाना भी बहुत बड़ा निषेध माना गया है। आपको किसी को झूठा नहीं खाना है, चाहे कोई भी हो। लेकिन हम लोग सोचते हैं कि झूठा खाने से प्यार बढ़ता है। और यदि आप नेट खोल कर देखेंगे, इंटरनेट पर देखेंगे तो बहुत सारे ऐसी गलत जानकारियाँ उपस्थित हैं जो हमें गुमराह करती हैं। आप यदि सर्च करेंगे कि पति पत्नी को एक थाली में खाना चाहिए कि खाने से क्या होता है, तो उसमें आपको जानकारी मिलेगी कि पति पत्नी को एक थाली में खाने से प्यार बढ़ता है, संबंध अच्छे होते हैं, एक दूसरे के समझने में उसको अच्छा होता है। इस प्रकार की गलत गलत बातें देखने को मिलेंगी। क्योंकि मित्रों, इंटरनेट पर सभी चीज़ें सही नहीं होती हैं, बहुत सारी चीज़ें फेक भी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें गलत भी दिखाई जाती हैं। तो ये चुनाव आपको करना है कि आपको शास्त्र के नियम से चलना है या अपने हिसाब से चलना है। मित्रों, मानने वाले को तो कोई मना नहीं कर सकता है, आप अपने हिसाब से नियम बना सकते हैं। लेकिन जो शास्त्र का नियम है, उस नियम से यदि आप अपना जीवन जीते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में समस्याएं नहीं होंगी और आपका जीवन चिंता मुक्त होकर आरामदायक हो जाएगा। मित्रों, एक थाली में खाना खाने से पति पत्नी के प्यार नहीं बढ़ता है। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार व्यक्ति की कुंडली में दूसरा भाव अपनी वाणी का होता है, सुख का होता है, कलह का होता है, धन की बचत का होता है और जीवन में मिलने वाले सुखों को संबोधित करने वाला होता है। अगर दूसरे भाव में व्यक्ति की वाणी और भाषा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है तो आपकी भाषा में कड़वाहट का भाव आता है और बहुत सारे दुष्प्रभाव आपके जीवन में देखने को मिलते हैं। यदि हम किसी का जूठा खाते हैं तो हमारे जीवन में कई तरह के बुरे प्रभाव भी पड़ते हैं, जैसे कि सुखों में कमी आती है, घर परिवार में कलह बढ़ जाती है और भोग विलास में भी कमी आती है। इतना ही नहीं, हम जिसका जूठा खाते हैं उसके अशुद्ध विचार, यदि वो व्यक्ति अशुद्ध विचारों वाला है, ऊपर से आपको प्यार दिखा रहा है, अंदर से वो व्यक्ति काला है,
तो उसके अशुद्ध विचार हमारे मन में घर कर जाते हैं, क्योंकि हम उसका जूठा खा रहे हैं। सबसे बुरा असर हमारे धन पर होता है, धन की हानि होती है, और किसी का जूठा खाने से हम जो धन एकत्रित करने की हमारी क्षमता है वो भी कम हो जाती है। और मित्रों, हमारे सनातन संस्कृति में जो नियम बताए गए हैं, आनिक सूत्रावली है, जिसमें हमारे जीवन जीने की शैली से जुड़े नियम बताए गए हैं। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, यदि पति पत्नी एक थाली में भोजन करते हैं तो वह भोजन चांडाल के समान माना जाता है, और उस भोजन को सबसे निकृष्ट माना गया है। ऐसे में पति पत्नी जब भोजन एक थाली में करते हैं तो उनके घर पर दरिद्रता आती है। बड़े से बड़ा व्यक्ति बहुत जल्दी से जल्दी दरिद्र हो जाता है। और मित्रों, यदि आप पति पत्नी एक साथ भोजन करते हैं तो आपको नुकसान होता है। एक बात और, यदि आप अपने बच्चों के साथ में भोजन करते हैं तो आपके घर पर धन धान्य की कभी कमी नहीं रहती है। और यदि आपके घर पर कन्या है तो सबसे पहले घर पर जब आप खाना प्रारंभ करें, भगवान को भोग लगाने के बाद अपनी कन्या को सबसे पहले भोजन कराएं, उसके साथ में भोजन करें, जिससे जो है आपके घर पर धन की कभी कमी नहीं रहेगी। अपने परिवार में बच्चों के साथ में आप भोजन करें तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। धन की समाज में मान प्रतिष्ठा की वृद्धि होती है। ये आप चमत्कारिक प्रयोग करके देख सकते हैं। शास्त्रों में पत्नी के साथ बैठकर भोजन करना बिल्कुल निषेध माना गया है, और जो कि दरिद्रता का सबसे बड़ा कारण होता है। आप परेशान रहते हैं, सोचते हैं कि मैंने तो कुछ गलत करता भी नहीं हूँ, फिर भी मैं परेशान रहता हूँ। तो आप एक बार देखिए, शायद कहीं आप पति पत्नी एक साथ बैठकर भोजन तो नहीं करते हैं। यदि आप भोजन करते हैं तो उसको शीघ्र अलग अलग भोजन करना प्रारंभ करें, क्योंकि हमारे सनातन संस्कृति में पहले पति को भोजन करना चाहिए, उसके बाद पत्नी को। इस नियम से यदि आप भोजन करते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में समस्याएं बहुत जल्दी खत्म होती हुई आपको दिखाई देंगी। बच्चों के साथ में भोजन करना आपकी धन वृद्धि का कारण बनता है। और मित्रों, मानने न मानने वाली बात है। यदि आप मानते हैं तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, और यदि आप नहीं मानते हैं तो भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बताना शास्त्र सम्मति से जो बात है वो वैदिक कल्चर आपको बताता है। आप शास्त्र पर चलना चाहते हैं तो हमारी बात को आप फॉलो करिए, और यदि आप अपने मन से आप चलना चाहते हैं, अपने विचारों से चलना चाहते हैं, तो आप चलते रहिए और परेशान होते रहिए। हमारा काम है मार्गदर्शन करना। यदि आप हमारे बताए मार्ग पर चलते हैं तो वो शास्त्र की बात मानी जाएगी, और यदि नहीं चलते हैं तो आप स्वच्छंद हैं, आप अपनी मर्जी के मालिक हैं। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, वंदे मातरम।